जो हमारा विषय है वो है स्वस्तिक के ऊपर। स्वस्तिक का चिन्ह तो हम सभी जानते हैं, हम सभी ने देखा है, घरों में बनाते भी होंगे उत्सवों पे। एक क्रॉस है टाइप का है, और उस पे चार डंडियां और अतिरिक्त लगी हुई हैं, एक चक्र सा है, और उस पे हम शुभ लाभ आदि इत्यादि लिखते हैं। और किसी भी पूजा पाठ के आरंभ में, किसी गृह प्रवेश करना है, होली दीपावली का पूजन है, या गृह प्रवेश है, कुछ भी है, तो हम उस चिन्ह को देखते हैं, प्रयोग में भी लाते हैं। उसका अर्थ क्या है, उस चिन्ह का क्या अर्थ है? मतलब वो कहते हैं कि ये नजर दोष से बचाता है, विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं से, बाधाओं से बचाता है। वो सच है, लेकिन क्यों बचाता है? उसमें क्या है जिसकी शक्ति का वो प्रतीक है? महत्वपूर्ण ये है हमारे लिए समझना। वो समझ जाएंगे तो हमें मालूम है कि अभी तक तो वो केवल एक चिन्ह होता था, लेकिन उसके पीछे शक्ति क्या है वो अब समझ में आ जाएगा। तो हमारा उसके साथ भावनात्मक संबंध और बन जाता है, और जब भावनात्मक संबंध अधिक होता है तब उस चीज का प्रभाव भी ज्यादा होता है। तो इसलिए, क्योंकि देखिए, जितनी भी संस्कृतियां हैं उसको आप मूलतः दो भागों में बांट सकते हैं, मोटा मोटा। एक सगुण साकार की भक्ति है, एक निर्गुण निराकार की है। साकार भक्ति में हम, और जो मतलब वैदिक संस्कृति है, ये दोनों को स्वीकार करती है। मतलब हम आपस में बात कर रहे हैं, तो इस समय हम चाहें तो वीडियो ऑन कर लें, और चाहें तो वीडियो ऑफ करके। वीडियो ऑफ करके वो निराकार रूप हो गया, ऑन करके साकार रूप हो गया। लेकिन ऑन करके हम एक दूसरे के भाव को भी समझ पा रहे हैं, एक अटेंशन बनी रहती है। वो यानी कि वो कंसंट्रेशन में हेल्प करता है। जो थोड़ा सा बड़े स्तर पे पहुंच चुका है, वो ये भी भांप जाएगा कि हमने ये बात की है तो इसका आगे हम क्या बोलने वाले हैं, लेकिन उसका अलग स्तर है। तो अलग अलग स्तर के लिए अलग अलग प्रकार की भक्ति है। लेकिन किसी भी भक्ति में, चाहे वो सगुण साकार भक्ति है, चाहे निर्गुण निराकार भक्ति है, वो मूर्ति पूजक है या नहीं है, बिना चिन्ह के, बिना सिंबोलिज्म के, बिना सिंबल के, बिना प्रतीक के कोई भी पूजा पद्धति, कोई भी विचार, कोई भी धर्म है ही नहीं। आप किसी भी को भी ले लीजिए। इस्लाम में भी एक चंद्रमा को प्रतीक माना जाता है। सिखिज्म है, वहां पे भी निशान साहिब को प्रतीक माना जाता है। क्रिश्चियनिटी है, वहां पे क्रॉस को प्रतीक माना जाता है। मतलब कहीं पे भी उसको हमको बताना है। यहां तक कि इमोजीज वगैरह भी हैं व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे जो हम करते हैं, वहां पे भी एक शेप देनी पड़ती है। कि नहीं भी लिखना है तो एक शेप देनी पड़ती है। उस शेप का अर्थ क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को, एक रिलीजन को बताता है, उसके साथ जुड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि जो प्रतीकात्मक भक्ति है या मूर्ति पूजा है वो कोई नहीं करता, सब करते हैं। मानने के ऊपर है कि वो किस रूप में करते हैं या कितना वो मानते हैं। वरना ऐसा नहीं है कि प्रतीकात्मक भक्ति से कोई अछूता है। यहां तक कि वो लोग जो धर्म का विरोध करते हैं, जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, जो किसी भी तरह के सिंबोलिज्म का विरोध करते हैं, मैं दूसरे धर्मों की बात नहीं कर रहा हूं, जो धर्म को न भी मानते हैं, उनका भी अगर कोई संगठन होगा, उसका भी एक सिंबल होता है। वो भी अपना एक लोगो बना के चलते हैं, उसका एक महत्व है। तो इसलिए ये उसके बिना नहीं है। तो ये जो स्वस्तिक है, स्वस्तिक भी इसी प्रकार कुछ शक्तियों को के होने का प्रतीक है। और वो जो प्रतीक है, वो अपने आप में इतना समर्थ है, इतना शक्तिशाली है कि वो वास्तव में हमारी रक्षा कर सकता है। तो अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो कि वो प्रतीक बताते क्या है और कैसे उसके पीछे एक शक्ति है। उससे पहले मैं शुरुआत उससे करता हूं कि बनाते कैसे हैं। वास्तव में बनाने में भी हम गलती करते हैं।
हालांकि बहुत सारे वीडियो उपलब्ध है, मैंने थोड़ा सा एक स्लाइड से समझाने की कोशिश की है, तो उससे एक अनुमान हो जाएगा कि हमें बनाना कैसे चाहिए स्वस्तिक। उसके बाद उसके पीछे का जो, तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा विषय नहीं है, पर समझना आवश्यक है। तो मैं शेयर करता हूं स्लाइड्स। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोग? यस सर। जी सर, दिख रही है। जी सर। स्वस्तिक बनाने के लिए सबसे बड़ा कि हम जब बनाते हैं तो कुछ टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर या बड़ा छोटा हो जाता है। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले आप ये 9 प्रकार के बिंदु, 9 बिंदु बना लीजिए इक्विडिस्टेंट। ये बनाने आसान है। 1 2 3 ऊपर, फिर उसके 3 नीचे, फिर 3 नीचे, 9। या यूं कहिए कि जो नवग्रह के लिए की स्थापना के लिए 9 बिंदु बनाए जाते हैं, उसी प्रकार ये आप जो भी कुमकुम है या हल्दी है, जिससे भी बनाना चाह रहे हैं, सामान्यतः कुमकुम जो लाल रंग का होता है या इसको रोली बोलते हैं, उससे ये बनाया जाता है। उस वो ना हो तो हल्दी से ही बनाया जा सकता है, क्योंकि महत्व चिन्ह का भी है रंग के अतिरिक्त। तो इस प्रकार हमने 9 बिंदु उस रंग से, मतलब रोली को या हल्दी को जल में घोलकर थोड़ा सा वो पतला पेस्ट नुमा, ताकि वो बह भी सके, फ्लो कर सके, थोड़ा फ्री फ्लो हो उसमें। तो ये हमने 9 बिंदु बनाए। अब इस बिंदु से आरंभ करके, ये केंद्र वाला जो बिंदु है, केंद्र वाले बिंदु से अनामिका उंगली, अनामिका आप समझते हैं, अनामिका जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, सबसे छोटी उंगली के बाद जो ये उंगली होती है, इसको अनामिका कहा जाता है। पूजा पाठ इत्यादि में कोई भी रचना करनी हो तो ये महत्वपूर्ण उंगली होती है। तो अनामिका से आप यहां से इसको खींच के इस बिंदु तक ले आइए। मैंने इनकी मोटाई अलग अलग इसलिए दिखाई है ताकि ये पता लग जाए। वास्तव में जब आप बनाएंगे तो फिर ये गोलाई खत्म हो जाएगी, एक लंबी सी लाइन बन जाएगी। ये है पहली। इसके बाद क्रम यही रहेगा जो मैं बता रहा हूं। फिर दूसरी यहां से, इसी केंद्र से यहां। फिर तीसरी इसी केंद्र से यहां। मतलब पहली इधर, दूसरी केंद्र से यहां, फिर तीसरी केंद्र से यहां, और चौथी फिर केंद्र से यहां। मतलब चारों को अलग अलग करना है, एक ही ऐसा नहीं करना है। हम सामान्यतः क्या करते हैं, ऊपर से नीचे एक खींची लाइन और एक इधर से इधर खींची, ये नहीं करना है। ये इस जो केंद्र है, यहां से बाहर की ओर जा रहा है, ये देखना है। मतलब ये देखा जाए तो ये कोर है, सेंटर है, आत्मा मान लीजिए, जो भी कह लीजिए, ये उसका केंद्र है। यहां से चारों ये जो लकीरें हैं ये आप खींच लें। फिर यहां से जो सबसे ऊपर था, उसमें फिर अगले क्रम में यहां से यहां, फिर यहां से यहां, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये समझ में आ गया यहां तक? तो कोई दिक्कत तो नहीं? जी सर, ये समझ तो आ गया। क्लियर है। तो ये पहली बार पता लगा है सर कि वो जमा का हम पहले निशान बनाते हैं, फिर वो, हाँ, तो जमा ये जो, अभी तक नहीं पता था। दरअसल क्या, जो जमा है वो प्रतीकात्मक रूप से वो काट देना है। एक रेखा हमने खींची और दूसरी ने उसको काट दिया, हाँ जी सही बिल्कुल बात सर, है। ऐसा नहीं बिल्कुल है। सही। क्योंकि
हम अलग अलग विचारों को, अलग अलग शक्तियों को संजोने की बात कर रहे हैं, ताकि वो हमारे एक संयुक्त रूप से हमारी रक्षा करें। हमने किसी फोर्स का दूसरी फोर्स से टकराव नहीं दिखाना है, हमें उनका सायुज्य दिखाना है, उनकी कॉम्बिनेशन दिखानी है। तो ये मुख्य स्वस्तिक का जो चिन्ह है वो बन गया। उसके बाद एक बिंदु यहां पर, वही रोली का या हरिद्रा का, हल्दी का, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। सुंदर लग रहा है ना देखने में? बिल्कुल सर। तो, बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये आपका स्वस्तिक बन गया। अब इसके अतिरिक्त कुछ इसे बढ़ा भी देते हैं। जैसे यहां से बाहर की तरफ एक आड़ी रेखा ले ली, इस बिंदु से यहां, जैसे इस बिंदु से यहां, इस बिंदु से यहां, तो इस बिंदु से ऐसे और इस बिंदु से ऐसे, यहां पे लिया। और उसके इधर आपने देखा होगा दो रेखाएं और खींच दी जाती हैं, दो इधर और दो इधर। ठीक है, ये इस तरह आपने देखा होगा। तो ये कंप्लीट डायग्राम बन गया, या कंप्लीट सिंबल बन गया स्वस्तिक वाला। अब हम इस, अच्छा अब इसमें क्या है, जो अब जो मैं कह रहा था कि किन शक्तियों को लेकर चलता है ये, उसकी बात करते हैं। तो इसका एक मंत्र होता है जिसको हम स्वस्ति वाचन कहते हैं। कभी भी जो पूजा पाठ होगी तो उसमें ये मंत्र अवश्य होता है, स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्षयो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये मूलतः ऋग्वेद का मंत्र है, लेकिन ये अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सब जगह प्रयोग में आता है, क्योंकि ये स्वस्ति का है। अब स्वस्ति का अर्थ क्या है? जो हमने स्वस्तिक है, क प्रतीक रूप में आया है, और स्वस्ति, स्वस्ति क, स्वस्तिक का अर्थ हुआ सु अस्ति। अस्ति का मतलब होना, सु मतलब अच्छा होना। अर्थात जिससे हम जो कार्य कर रहे हैं वह अच्छा हो, उसे स्वस्ति कहते हैं। अब इसके पीछे जो सिंबॉलिज्म है उसको समझते हैं। हो जाएगा। हम्म, देखिए, जो ये पहली लाइन थी जो हमने खींची 9 बिंदुओं में, यहां से हम ऊपर गए, यह धर्म की प्रतीक है। यह धर्म की प्रतीक है। दूसरी जो हमने खींची थी वो अर्थ की प्रतीक है। तीसरी है काम, और चौथा है मोक्ष। ये हमारे जीवन में चार चीजें आवश्यक हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो यह धर्म की, यह अर्थ की, यह काम की, और यह मोक्ष की प्रतीक है। ये जो लाइन, ये जो रेखा है, इसके बाद जो आता है, उसके बाद फिर हमने ये दूसरी लाइन यहां पे खींची थी, एक ये वाली, दूसरी यहां पे, तीसरी ये, चौथी ये।
तो ये है लिबरेशन की। लिबरेशन अर्थात सालोक्य। सालोक्य मतलब उस लोक के अंदर चला जाना। दूसरा है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी सामीप्य, किसी चीज के समीप होना। सालोक्य, सामीप्य, समीप होना। तीसरा है यूनिफॉर्मिटी, सारूप्य। सारूप्य मतलब कि जिसका स्वरूप एक जैसा हो जाए। अभी हम इनको समझेंगे कैसे है। और चौथा है मर्ज, सायुज्य। मर्ज का मतलब क्या होता है? किसी चीज से जुड़ जाना, उसमें विलीन हो जाना। अब देखिए, धर्म लिबरेशन देता है, या धर्म क्यों चाहिए? लिबरेशन के लिए, सालोक्य के लिए। लिबरेशन का अर्थ क्या हुआ? यहां पे हम मोक्ष नहीं कहेंगे। लिबरेशन में क्या है कि मैं जो कर्म कर रहा हूं उसके फल से मैं मुक्त हूं। मैंने पिछली अपनी क्लास में धर्म के बारे में बताया था कि धर्म क्या है, जब हमने ज्योतिष का 9वां भाव किया था। धर्म क्या है कि कोई परिस्थिति जहां पे आपको कोई कर्म करना बृहत्तर हित में, लार्जर इंटरेस्ट में आवश्यक हो जाए। वह दिखने में अनुचित लगे, अनैतिक भी लगे, किंतु वह करना आवश्यक हो, वह धर्म है। उदाहरण मैंने दिए थे कि भगवान बहुत दयालु हैं, लेकिन वही कोई आया है क्या? अच्छा, जैसे मैंने बताया कि भगवान बहुत दयालु हैं, लेकिन वही अर्जुन को कहते हैं कि खड़ा और लड़। अर्जुन कहते हैं कि मैं कैसे लड़ूं? ये मेरे बड़े पिताजी हैं, ताया हैं, दादा हैं, मेरे भाई हैं, इनके साथ पला बड़ा हुआ हूं, मैं लड़ कैसे सकता हूं? लेकिन फिर वो उनको समझाते हैं और फिर अंततः लड़ने के लिए तैयार कर देते हैं। तो वो भगवान कैसा? लेकिन आवश्यक क्यों था? क्यों? क्योंकि जो राजा था, जो सत्ताधीश था, वो बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे अन्याय किए जा रहा था। वो न्याय का पक्षधर नहीं रहा था। और वो एक दिन नहीं, 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, और उसके बाद जो भी नेगोशिएशन का समय जो रहा है युद्ध से पहले, वो समय, ये तो मोटा कारण था। ईर्ष्या बचपन से ही देखते आए थे पांडव। तो आप देखिए कि एक लंबे काल तक, आज के समय में भी अगर हम देखें, हालांकि उस समय जो हम अगर शास्त्रों में देखें तो आयु लंबी थी, लेकिन आज भी देखें तो 25 साल का ग्रेजुएट होके आएगा, उसके बाद 13 साल उसमें जोड़ दिया, 38 साल, यानी कि 40-42 साल की उम्र तक कोई पीड़ा सहता रहे, सहता रहे, सहता रहे। और केवल उनको नहीं, समाज में भी दुराचार हो रहा है। वो सब सहने के बाद तब जाके युद्ध करना पड़ा। तो वो युद्ध करने में संशय न रहे, उस संशय से मुक्त कराता है धर्म। तो मैं जो कर्म करूं उसमें मुझे कोई संशय न रहे, ये इसका भाव है। दूसरा आता है प्रॉक्सिमिटी। आप किसके कितने समीप हैं। प्रॉक्सिमिटी क्या है? अब देखिए, अर्थ जो है, अर्थ के दो मीनिंग है। मैंने अर्थ के दो अर्थ हैं इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। अर्थ के दो मीनिंग क्या है? एक अर्थ क्या है? इकोनॉमिक एंगल, धन।
मुझे जीवन में जीना है, यहां पे अपने दायित्वों का निर्वहन करना है, उसके लिए मुझे ये आवश्यक है। दूसरा यह है कि अर्थ का मतलब है मीनिंग, किसी चीज को समझना। अर्थ रिसोर्स होता है, अर्थ रिसोर्स होता है। ज्योतिष में हमने पढ़ा है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार भाव हैं। तो अर्थ भाव क्या होता है? अर्थ भाव है रिसोर्स, जहां पे, या वेल्थ, उसको कैसे और सही रूप से मैं प्रयोग कर सकूं, ये चीज अर्थ देता है। ये अर्थ को समझना है, और उसके लिए प्रॉक्सिमिटी, सामीप्य किस चीज का चाहिए? यहां पे बुद्धि का सामीप्य चाहिए, यानी कि मुझे सही समझ होनी चाहिए, यानी कि मेरी समझ अर्थ का अर्थ समझ कर व्यवहार करवाए मुझसे। थोड़ा फिलोसॉफिकल है, लेकिन ये इसका कारण है। यहां पे जो पहले वाला है, यहां पे ये आखिरी जो लाइन है, ये मन की है। मन को कर्म से मुक्त कराना धर्म है। धर्म, लिबरेशन, मन। ये समझ में आ गया? जी सर। सर जब एक बार मैं जी लास्ट सर, आ लाइन, गया। लास्ट लाइन रिपीट कर दीजिए। मन को धर्म से वो करा, जो आपने बोला अभी। मन को कर्म के, मतलब कर्म से मुक्त, मतलब कर्म फल से मुक्त कराना, उसके विचार से मुक्त करना, ताकि मुझे उसका भय ना रहे। मैं मुक्त हृदय से, मुक्त मन से अपना कर्म कर सकूं। मतलब मैं किसी कर्म को अगर कर रहा हूं और वो धर्म संगत है, तो मुझे कोई संशय नहीं रहना चाहिए, अर्जुन की भांति। ठीक है ना? मन ही तो उनका संशय पा रहा था, उस संशय से मुक्त हुआ। ये इसकी ये जो पहली शाखा, और उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी है, ये उसको सिंबलाइज करता है कि मेरा मन इतना मजबूत हो कि वो धर्म पे रहे और कर्म फल से मुक्त रहे, लिबरेशन जो होगा। क्योंकि भगवान ने कहा है कर्म फल तो मैं दूंगा, तुम्हें सिर्फ कर्म करना है, तो मैं कर्म फल से मुक्त रहूं, ये इसका भाव है। यहां अर्थ है, अर्थ को मैं किस लिए प्रयोग कर रहा हूं, कहां प्रयोग कर रहा हूं। अगर मेरे पास है भी, तो क्या मैं रोज उसको क्लब में उड़ा रहा हूं, या मैं कहीं पे उसको चैरिटी में दान कर रहा हूं, या मैं कोई स्कूल, विद्यालय, गुरुकुल, गौशाला है, उसकी सेवा में वो धन दे रहा हूं। ये बुद्धि का सामीप्य होना चाहिए, तब मैं अर्थ का सही प्रयोग कर पाता हूं। बुद्धि के सामीप्य से मैं अर्थ का सही उपयोग कर पाता हूं। सब कुछ सही करना है हमें। यहां मैं कर्म सही कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं उसके फल से मुक्त हो जा रहा हूं। यह मैं बुद्धि के कारण अर्थ का सही प्रयोग कर पा रहा हूं, बुद्धि के सामीप्य से। अब आता है यूनिफॉर्मिटी, और उसके बाद अहंकार। तो जो अहंकार क्या होता है? अहंकार, अहम क्या होता है? अहम मतलब मैं, कार मैं हूं, आई, मी, माइन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, कि मेरा जो अपना व्यक्तित्व है वह प्रधान हो जाता है। काम हम जानते हैं क्या है? काम कामनाएं हैं, काम कार्य है। मुझे इस जीवन में कुछ करने के लिए मेरी कुछ इच्छाएं हैं। अहंकार, अहंकार क्या है? मैं क्योंकि वह करूंगा, तो वह मेरे अंदर स्वामित्व का भाव पैदा कर देता है। मैंने किया। ये जो अहंकार है, यह
नहीं रहना चाहिए। उसके लिए क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी, काम के साथ यूनिफॉर्मिटी। काम मतलब, अब आप इसको ये समझ लीजिए कि अगर मुझे घड़ा बनाना है तो मैं मशीन को ऑर्डर दूं, वो वाला हिसाब किताब में तो मुझे तो अपने हाथ से बनाना पड़ेगा। हाथ से बनाना है तो मुझे अपना शरीर मिट्टी में घुसाना ही पड़ेगा, मेरे को हाथ से मिट्टी उठानी ही पड़ेगी, मेरे को हाथ से मिट्टी को स्पर्श करना ही पड़ेगा, मुझे उस जैसा बनना पड़ेगा। ये है सायुज्य, उसके अंदर उसके साथ जुड़ जाना। मैं जो कार्य कर रहा हूं उस कार्य जैसा हो जाऊंगा। अगर मैं बर्तन बना रहा हूं मिट्टी का और मैं उसके अंदर मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं, मेरे शरीर पे मिट्टी लग रही है, तो कोई मुझ पे हंसे तो मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं तो ये अच्छा मेरे पे हंस दिया, मेरी तो बेइज्जती कर दी। ये जो मैं है यह समाप्त हो, तब मेरी रक्षा होती है, तब मेरा, देखिए ये जिसके एकदम अपोजिट है, अहंकार मन के। मन सरल हो जाएगा, अहंकार नहीं रहेगा। ये आपस में भी एक दूसरे के आमने सामने है। अभी तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? नहीं सर, नहीं सर, क्लियर है। नहीं सर। बहुत अच्छा, क्लियर हो रहा है। और अगला है ये अंतिम मोक्ष। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हम मर्ज कर जा रहे हैं, क्योंकि मोक्ष का अंतिम अर्थ उद्देश्य क्या है? सायुज्य। हम क्या कहते हैं, अगर कोई मुक्त हो रहा है या मोक्ष मिल रहा है तो क्या हो रहा है? आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है, यही है ना? यानी कि जो जीव आत्मा है वो परमात्मा से जुड़ गई, उसी में मर्ज होगी, क्योंकि उसी का अंश थी, उसी में जा मिली, तो मोक्ष मर्ज हो। लेकिन मर्ज कब होगा? जब चित्त पर कोई कर्म प्रभाव नहीं होगा। चित्त क्या है? मन और चित्त में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, और इसकी व्याख्याएं तो बहुत बड़ी बड़ी है, मतलब कि केवल मन पे दिनों दिन बोला जा सकता है, और तब भी वो ग्राह्य बन जाए या सुपाच्य हो जाए वो भी कठिन है। पर मोटा मोटा अगर हम ये समझें कि मन हमारी विचार शक्ति वो है जिसके अंदर मुझे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, और उसके अनुसार मेरे को करूंगा या नहीं करूंगा, वो जो कराता है वो मन है। चित्त क्या है? ये इसका एक तरह से आंतरिक स्वरूप है हमारे अंदर, जो जिसको अगर मन को हम कॉन्शियसनेस कहें एक मिनट के लिए, तो ये सब कॉन्शियस है। मैं सिर्फ समझाने मात्र के लिए कह रहा हूं, यह अंदर है। मतलब कि हम अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, बहुत कुछ कर रहे होते हैं, और मन उसका विरोध कर रहा होता है या उसका समर्थन कर रहा होता है। तो जो हमारा आंतरिक वो जो है पटल है, जो अपने आप कुछ न कुछ अपने विचारधारा बना रहा होता है, पर हम जब उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं तो उसको लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं। तो वो जो आंतरिक पटल है हमारा, वह चित्त है। मोक्ष कब मिलता है? मैंने ज्योतिष की क्लासेस में भी आपको बताया है, मोक्ष तब मिलेगा जब हमारे कर्म न्यूट्रल होंगे, जो बैलेंस होगा पॉजिटिव कर्म का और नेगेटिव कर्म का, वह जीरो होगा। यदि हमारे शुभ कर्म भी ज्यादा हैं तो उसके संस्कार भी चित्त पर रहेंगे, और हमें पुनः जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने कहा है कि भाई जो तूने कमाया है वो उसका भोग कर। और अगर नकारात्मक कर्म है तो दंड भुगतने के लिए भी आना पड़ेगा। जब कर्म न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव का बैलेंस जो है वो जीरो आएगा, तभी मोक्ष मिलेगा। और उसके लिए आवश्यक है कि चित्त प्रभु से एकाकार रहे, उस पर कोई और संस्कार न बचा रहे।
तो ये 4 डायमेंशन हो गई, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त एक चीज, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये दूसरी डायमेंशन दिखा रहा है उन्हीं 4 स्तंभों की। और फिर ये लिबरेशन की बात कर रहा है, प्रॉक्सिमिटी की बात कर रहा है, यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहा है और मर्ज होने की बात कर रहा है। ये तो हुआ एक पक्ष, जो कि ये कह सकते हैं हम इसके कि माइक्रो लेवल पे ये क्या कहना चाहता है स्वस्तिक का चिन्ह। ठीक है। दूसरा, ऋग्वेद में जैसा कि मैंने बताया कि सिंबॉलिज्म जो इनविजिबल है उसको समझाने के लिए एक टूल है, और ये खासकर ये जो स्वस्तिक का चिन्ह है ये आज से प्रयोग नहीं हो रहा है। हालांकि आज जो हमें पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, उसमें ये दिखाया जाएगा कि विश्व के फला कोने में 10,000 वर्ष ईसा पूर्व, 12,000 वर्ष ईसा पूर्व ये मिलता था। यूरोप में काफी कुछ इसका मिला है। भारत में जो वैदिक संस्कृति है उस और जो भी संस्कृतियां भारत में जन्म ली हैं, वहां पर बौद्ध धर्म में भी, जैन धर्म में भी स्वस्तिक का पूरा मतलब एक विशेष महत्व है। बौद्ध धर्म में तो शायद वो उनके महात्मा बुद्ध के पांवों का प्रतीक माना जाता है स्वस्तिक को, और जैन धर्म में शायद 7वें तीर्थंकर का कुछ प्रतीक माना जाता है, उनसे कुछ जुड़ा हुआ है। और हमारी संस्कृति में तो कोई भी पूजा पाठ है तो स्वस्ति वाचन के बिना होती ही नहीं है। तो उसमें भी 4 चीजें हैं। जो ये श्लोक है, सर ये लाइन और डॉट का क्या मतलब होता है? वो बताता हूं मैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, जो स्वस्ति न, स्वस्ति सु अस्ति न करें, ये बहुवचन में आता है जब हम कोई प्रार्थना कर रहे हैं। ये न हिंदी का न नहीं है, हम यहाँ कोई नकारात्मकता नहीं कह रहे हैं कि न ऐसा मत करो। संस्कृत में अगर न बोलना है तो उसके लिए शब्द है मा, म आ की मात्रा। ठीक है। न का अर्थ न नहीं आएगा यहां पर। कहीं आप ये समझे कि स्वस्ति न लिखा है तो फिर नहीं होना चाहिए। तो ये कहा है कि जो इंद्र हैं, जो वृद्धश्रवा हैं, जिनका बहुत यश, वृद्ध श्रवा, श्रवा शब्द संस्कृत में अगर हम धातुओं और उसकी ग्रामर को समझे तो ये यश से संबंध रखता है। वृद्ध श्रवा, जिसका यश तो बहुत पुराना है, वो इंद्र, इंद्र किसे कहा गया है? देवराज, देवताओं का जो मुखिया है वह इंद्र है। और यह ऋग्वेद कह रहा है कि स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, जो इंद्र हैं जिनका यश बहुत बड़ा है। अब जो देवताओं का राजा है तो मतलब ये एक सिंबोलिज्म किस चीज का है कि कितनी शक्ति होगी, या यूं कहिए कि सर्वाधिक शक्ति है, वो मेरी रक्षा करें, मेरा कल्याण करें। सुअस्ति, मेरा कल्याण करें, मेरा भला करें। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, इसको पूखा भी बोलते हैं, अगर प्राचीन संस्कृत में बोलेंगे तो पूखा भी बोलते हैं, वरना ये पूषा है बोलते हैं। विश्ववेदा, पूषा क्या है? पूषा 12 आदित्य माने गए हैं, सूर्यों के भी 12 प्रकार माने गए हैं। और वो 12 प्रकार अगर हम ज्योतिष में इसके समझें तो ये जो 12 महीने हैं वो अलग अलग प्रकार के सूर्य से चलते हैं, वही 12 महीने हैं हमारे। तो उन 12 आदित्यों में से एक आदित्य पूषा है। पूषा वो आदित्य है, आदित्य एक तो देखिए सूर्य, सूर्य ऊर्जा का कारण है। सूर्य अगर उदय होते हैं तभी पृथ्वी पर भोजन है। हम अगर फूड चेन की बात करें, जो विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं वो समझ भी जाएंगे, जो फूड चेन है उसमें भी क्या है कि वृक्ष या वनस्पति को खाने वाला कोई जीव है। कोई अगर मांसाहार भी करता है तो वो उसका करता है जो वनस्पति पर निर्भर है। अगर वनस्पति नहीं रहेगी
तो वो वनस्पति पर निर्भर जीव भी नहीं रहेगा, और जो उस पर निर्भर जीव नहीं रहेगा तो मांसाहारी मांस किसका खाएंगे? जंगल में तो ये देखने को मिलता है, ये समझ में भी आता है। तो पूषा जो जीवन देता है, पूषा पुष्टि देता है, हेल्थ देता है, एनर्जी देता है, वह पूषा है। वह सूर्य जो पूषा स्वरूप है और विश्वविदा जिसमें बहुत ज्ञान है, वह भी हमारी रक्षा करे, हमारा कल्याण करे। तो हमने किसकी किसकी एनर्जी से अपनी गुडविल मांगी है, अपना मतलब बेनिफिट मांगा है? इंद्र से, पूषा से। स्वस्ति नस्तार्क्षयो वरिष्ठनेमि। नस्तार न तार्क्षयो है ये। दरअसल क्या है, संस्कृत में, संस्कृत भाषा में यदि न, ये जैसे ये है, आगे जो दो बिंदु हैं विसर्ग बोलते हैं इसे, विसर्ग और आगे शब्द को जोड़ा जाए तो यहाँ पे संधि के बाद एक नया शब्द आ जाता है। तो अगर हम उसका संधि विच्छेद करें, अलग अलग कर देंगे, तो स्वस्ति न तार्क्षयो हो जाएगा। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। और अगर साथ में जोड़ दिया तो स्वस्ति नस्तार्क्षयो है। तो ये तार्क्षयो किसको कहा गया है? तार्क्षयो कहा है जो कि चक्र के समान घूमने वाले गरुड़ हैं। गरुड़, गरुड़ किसके पक्षी वाहन है? गरुड़, गरुड़ वाहन है विष्णु भगवान जी। के। और यदि आपने देखा हो तो कई बार उनकी जो तस्वीर होती है उसमें गरुड़ जी के पांव में एक सर्प होता है। सर्प को गरुड़ जी ने अपने पांव से पकड़ा होता है। अर्थात क्या है कि यदि कुछ भी विषाक्त है, वह गरुड़ जी उस विषाक्त चीज से भी हमारी रक्षा करें, वो हमारा कल्याण करें। और फिर स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। बृहस्पति कौन है? बुद्धि के देवता है, और जो ज्ञान है वो हमारा कल्याण करे। मतलब हमें शक्ति कौन कौन सी हमने मांग ली है? इंद्र यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पूषा, पूषा को हर प्रकार की पुष्टि, बिजली विभाग, वो क्या कहते हैं, वो खाद्य आपूर्ति विभाग, रोटी कपड़ा और मकान, इनसे संबंधित जितने विभाग हैं सभी, क्योंकि यही हमें एनर्जी देंगे, यही प्रोटेक्शन देंगे। नस्तार्क्षयो, वो जो डिफेंस देगा हमें। यदि गरुड़ जी सर्प को पकड़ लेते हैं तो क्या कर रहे हैं? वो किसी प्रकार की नकारात्मकता है उसको अपने कंट्रोल में कर ले रहे हैं। तो ये हम हर प्रकार की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसकी प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। और फिर ज्ञान, ज्ञान हमें इतना रहे कि हम उससे हमारा कल्याण हो सके। क्योंकि देखिए, ज्ञान, विश्व के बड़े बड़े आतंकवादी बहुत ज्ञानी थे, रावण भी महाज्ञानी था, उसे हर शास्त्र का ज्ञान था, लेकिन वो किस डायरेक्शन में चला गया, समस्या ये है। तो बृहस्पति धातु बोलेंगे जब बोलेंगे तो? नहीं, बृहस्पति ददातु, दधातु हो जाएगा, द धातु हो जाएगा ना। तीज, बृहस्पति के बाद विसर्ग, ये भी वही एग्जांपल है कि बृहस्पति के बाद विसर्ग आ गया। अगर हम इसको अलग करेंगे तो द धातु अलग है, और ये, तो ये जो है ये हमारा क्योंकि देखिए, ज्ञान को बुद्धिपूर्वक प्रयोग करना आवश्यक है। ज्ञान होना सबके हाथ में है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको बुद्धिपूर्वक प्रयोग करना ये बड़ी बात है।
आज के संदर्भ में भी अगर बात करें कि अभी जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन का, वहां पर रूस के पास बहुत बड़ी न्यूक्लियर आर्सेनल है। यूक्रेन के पास भी कुछ होगा, वहां न्यूक्लियर रिएक्टर है तो कुछ ना कुछ होगा, और पहले वो सोवियत संघ का हिस्सा रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो एकदम ही बिना उसके होगा। लेकिन वो दोनों बच रहे हैं। कम से कम अगर हम सिर्फ रूस की भी मान लें, तो रूस ने भी अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं किया है। उसे मालूम है कि उसके पास कुछ है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, यह जो बुद्धि है, उस ज्ञान को किस तरह से प्रयोग करना है। मैंने एक स्थूल सा उदाहरण दिया है, उस ज्ञान को कैसे प्रयोग करना है वो हमारे पास रहे, ताकि उससे हमारी रक्षा भी हो सके। एक होता है धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्मो रक्षति रक्षिता का अर्थ क्या है? धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। तो ज्ञान भी उसका साथ देगा, या ज्ञान भी तभी कल्याण करेगा जब हम ज्ञान का सम्मान करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे तब। बहुत सिंपल सा उदाहरण है उसको समझने के लिए। अगर हम हेलमेट पहनेंगे तो हमारा सर सुरक्षित है, तभी हेलमेट हमारी रक्षा करेगा। बाजू में लटका के अगर हेलमेट चलेंगे तो उससे न चालान बचेगा न सर बचेगा। लेकिन अगर उस हेलमेट को हम पहन के चलेंगे तो चालान भी नहीं होगा और सर भी बचा रहेगा। उसी प्रकार ज्ञान का कैसे प्रयोग करना है, यह बुद्धि रहे। भाई, आग चाहिए मुझे रोटी बनाने के लिए, कितनी तेज रखनी है? रोटी जल भी तो सकती है अगर ज्यादा हो गई तो यह बुद्धि चाहिए। तो इसलिए ये जो चीजें हैं, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा, स्वस्ति न स्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु, इनको सिंबलाइज करता है यह स्वस्तिक। और उसके जो थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे अगर हम जाना चाह रहे हैं तो ये चीजें होती हैं उसके अंदर, जो वो सिंबॉलिज्म है जिसका वो बात यह है कि गतानुगतिकता में या समय का जो प्रभाव है उसमें हम इन चीजों को परंपराओं से हटा चुके हैं, या करते भी हैं तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटली करते हैं। और उसका कम से कम इतना तो है कि वो बचा तो है, हम जानते तो हैं कि ये कुछ ऐसा होता है। तो अगर हम देखिए, हमने इंद्र की शक्ति मांग ली, इंद्र से मांग लिया, सूर्य भगवान से मांग लिया, गरुड़ देव से की जो ऊर्जाएं हैं उनसे मांग लिया, और जो आखिरी में जो ज्ञान को सही रूप से प्रयोग कर सकें वो शक्ति मांग ली, उससे आशीर्वाद मांग लिया, तो स्वाभाविक है कि वो हमारी रक्षा करेंगे ही करेंगे। और जब हम इसका सम्मान करते हैं, इसका पूजन करते हैं, देवताओं का आह्वान करने से पहले जब इसको हम स्थापित करते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि ये ऊर्जा का सिंबल है। और ये जो चार हैं बिंदु आप पूछ रहे थे, इसे हम चार लोक मान सकते हैं। नहीं, चार लोक नहीं, वो क्या कहते हैं, जीवन के चार वो आश्रम, इन सब की रक्षा चाहिए ना क्या हमें। बोला सर आपने? जीवन की क्या? आश्रम। आश्रम हम्म। मीन्स ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। कैसे सर? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। टीवी हो ना? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। क्योंकि हमें इन सभी में ये सब कुछ चाहिए होता है, जन्म से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक, और उसके बाद भी इन ऊर्जाओं का आशीर्वाद, इनकी शक्ति, इनका स्नेह हमें चाहिए ही।
तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पोटेंट एनर्जी सिंबल है। ठीक है, तो इसके लिए ये प्रयोग होता है हमारी संस्कृति में। सर ये चार लाइन जो बनाते हैं, 2 लाइन इधर 2 लाइन इधर, ये बताता हूं। जो बाहर वाली 2 लाइनें हैं वो मुख्यतः ये माना जाता है कि ये गणपति जी की 2 पत्नियां, एक रिद्धि और ये सिद्धि, उनका प्रतीक है। और ये अंदर वाली एक शुभ की प्रतीक है और एक लाभ की। तो अंदर शुभ लाभ लिख दिया जाता है, बाहर रिद्धि सिद्धि लिख जाती है, या ऊपर नीचे भी शुभ लाभ लिख देते हैं। ये उनका प्रतीक है। तो सर ये क्योंकि जो आप गणेश गण तो शुभ लाभ लिखने की जरूरत नहीं है ना, कहने का मतलब। नहीं, आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। बन गया तो सब कुछ उसी में है। उसमें सब कुछ है। जी। अब जैसे यहाँ सब कुछ मैंने लिखा है, लेकिन ये तो सिर्फ समझने के लिए लिखा है ना। यस सर, अंडरस्टूड। वहां तो नहीं लिखेंगे ना जब हम बनाएंगे। हम्म। लेकिन जब हमें ये पता है कि यहाँ पे हम जो अपने जीवन से संबंधित एक फिलोसॉफिकल या नॉलेज के लेवल पे ये सब चीजें करते हैं, और भावनात्मक लेवल पे या भक्ति के लेवल पे या स्पिरिचुअल लेवल पे, आध्यात्मिक स्तर पर हम देवताओं से, उनसे बुद्धि मांगते हैं, उनसे ऊर्जा मांगते हैं, उनसे रक्षा मांगते हैं, ठीक है ना। वो जो चीजें हैं उसका सिंबल है ये। तो जब वो सब है तो ये क्यों नहीं किसी भी चीज से हमारी रक्षा करेगा। हाँ, हुआ क्या है, थोड़ा सा पश्चिम में खासकर हिटलर ने अब एक इसको प्रयोग किया है अपना चिन्ह बनाने के लिए। हुक्ड क्रॉस बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, हुक्ड क्रॉस। उसमें मतलब ये इसको थोड़ा सा आड़ा कर दिया है उसने, तिरछा कर दिया है, और उसको यूज किया था, अपना ध्वज बनाया था। क्योंकि वो ये मानते हैं कि हम ओरिजिनल आर्यन रेस हैं। तो उस फिलॉसफी को लेके उसने वो सिंबल बना दिया था। हालांकि उसका इस स्वास्तिक से कोई मतलब नहीं है। और लेकिन उसका जो दुष्प्रभाव क्या हुआ, दुष्प्रभाव ये हुआ कि पश्चिम जगत में, वेस्ट में काफी जगह ये पढ़ाया, समझाया और लिखा जाता है कि ये बेसिकली वायलेंस का सिंबल है। अभी अभी ये जस्टिन ट्रूडो, जो कनाडा के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है कि ये जो स्वस्तिक का प्रयोग करने वाले हैं, जो कि इनहेरेंट वायलेंस का सिंबल है। जबकि यहां पे कहीं वायलेंस दिख रही है क्या आपको? ये वायलेंस का सिंबल नहीं है, पर इसका मतलब एक मिस नहीं। इंटरप्रिटेशन भी चल रही है विश्व में। और इसलिए आपको स्वस्तिक के बारे में नकारात्मक बहुत सुनने को मिलेगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि ये ईश शक्ति से अपने को जोड़ने का, ज्ञान से अपने को जोड़ने का, बुद्धि से अपने को जोड़ने का एक यंत्र है, उसका सिंबॉलिज्म है। और जैसा कि मैंने बताया, कोई भी विचारधारा, चाहे वो साकार रूप में स्वीकार करती है या नहीं करती, या भगवान को भी मानती है कि नहीं मानती है, हर एक का एक सिंबल होता ही होता है। मतलब अगर कोई ये भी कहता है कि ईश्वर ज्योति स्वरूप है, तो ज्योति क्या है? मतलब कहीं ना कहीं मानव, कारण पता क्या है? कारण यह है कि मानव की बुद्धि, मानव का मन जो है ना, उसको पहले किसी चीज से कनेक्ट होना पड़ेगा, फिर वो समझेगा उसको। जब तक उस चीज को कनेक्ट नहीं करेगा वो समझ नहीं पाएगा। ये एक रिक्वायरमेंट है। जब वो समझ जाएगा तो आपको, वही बात है ना, जैसे क्या होता है कि एबीसीडी जब हमको पहली कक्षा में सीखनी थी, तब हम उसको जरूरत थी, पुस्तक की आवश्यकता होती है। आज हम एबीसीडी के बारे में थोड़ी किताब को रिफर करते हैं। किसी भी बच्चे को से बात करेंगे, कोई बच्चा घर में पैदा होता है, किसी का आता है, तो वही सबसे पहले
जो उसका प्रदर्शन होता है वो इसी बात का होता है, बेटा ABCD सुना दो। यानी कि वो एक स्तर बढ़ गया है, अब उसे बुक की जरूरत नहीं है, उसको वैसे भी याद है। लेकिन शुरुआत तो पुस्तक से हुई। क्यों? क्योंकि स्तर, आवश्यकताएं, सिंबोलिज्म को समझना ये आवश्यक होता है। भाई कच्चा आम और पक्के आम में फर्क क्या है? आम तो आम है जी। लेकिन जब आप उसको बताएंगे कि जो कल कच्चा होता है उसको आप पकड़ेंगे तो वो ठोस लगेगा, लेकिन जो पका हुआ होगा उसको अगर आप पकड़ेंगे तो वो आपको थोड़ा सा नरम लगेगा छूने में। कच्चे आम में सुगंध कम होगी, पके हुए आम के अंदर बहुत तेज सुगंध होती है। कच्चा आम खट्टा हो सकता है लेकिन पका आम मीठा होगा। ये जब तक हम उसको स्पर्श करके, उसको स्वाद लेके नहीं देखते तब तक समझना कठिन रहेगा। बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल क्यों कराए जाते हैं? थ्योरी पढ़ा के क्यों नहीं चलने देते जैसे कि आर्ट्स के सब्जेक्ट में होता है? हालांकि अब तो आज आर्ट्स वगैरह के सब ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में भी कुछ प्रैक्टिकल जोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन अदरवाइज बायोलॉजी को समझना है या फिजिक्स को समझना है या केमिस्ट्री को समझना है तो आपको प्रैक्टिकल कराना पड़ता है। वरना तो थ्योरी पढ़ा दो फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में, कंडक्शन, इंडक्शन, रेजोनेंस, वो नहीं समझ में आएगा। लेकिन फिर प्रैक्टिकल कराना पड़ता है, लैब में करा के दिखाते हैं कि ये रियोस्टेट है, ये माइक्रोमीटर है, ये मल्टीमीटर है, ये मतलब अलग अलग तरह के जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। या केमिस्ट्री लैब में ये लिटमस है, एसिड में डाला तो ये कलर हुआ, बेस से कनेक्ट जुड़ा तो ये हुआ। क्योंकि सीइंग इज बिलीविंग, वो उससे एक ट्रस्ट पैदा होता है, यानी कि एक फाउंडेशन बनती है। ट्रस्ट इज व्हाट? इट इज अ फाउंडेशन ऑफ अ फैक्ट। वो जब हो जाएगी उसके ऊपर आप फिर बिल्डअप कर सकते हो। जब तक वो फाउंडेशन नहीं बनी है विषय समझ में आएगा ही नहीं, चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो स्पिरिचुअल है, बहुत कठिन है। हमसे कहा जाए ईश्वर हमारे अंदर है, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टा, मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। अब किसको समझाएंगे कि आप किस हृदय में भगवान बैठे हैं? उसके अंदर झांक के देख लो। झांको भाई, कहाँ झांकोगे? आंखें उल्टी करेंगे? कैसे देखोगे? तब आपको अनुभव कराना पड़ेगा। अनुभव कराने के लिए आप उसको क्या रूप दे रहे हो? वो रूप दे रहे हो जिसने जो अनुभव किया है। उसमें क्या रूप बताया गया है, उस रूप को बताया, ठीक है। उससे आपने अपने आप को एसोसिएट करना शुरू किया, उसको समझने की कोशिश की, समझते समझते आपको कुछ आंतरिक अनुभव हुए। आंतरिक अनुभव होते हैं तब आप उसके प्रभाव को महसूस करना शुरू करते हैं। कभी कभी आप लोगों में से किसी को ऐसा लगा है कि मैं बैठा हूं और कहीं घंटी की आवाज सुनाई दे रही, जबकि आपको मालूम है कि आसपास कोई घंटी नहीं बज रही है मंदिर की, या कोई शंख बज रहा है या कोई बांसुरी बज रही है, या भाई आपको मालूम है कोई ऑडियो वीडियो नहीं चल रहा है, कोई मंदिर वगैरह नहीं है, तब भी कभी किसी को लगा है कि आप में से? लगा है ऐसे कई बार, घंटी का तो लगा है। हाँ। अब वो कहां से आती है ध्वनि? जब कुछ है ही नहीं। फिजिक्स तो ये कहती है कि जब दो चीजें टकराएंगी तभी ध्वनि उत्पन्न होती है। साइंस तो ये कहती है ना। हम्म। तो वो ध्वनि आपको क्यों सुनाई दी? अब किसी से बात करेंगे तो जो अपने आप को बहुत ज्यादा वैज्ञानिक कहेगा वो कहेगा ये तो वहम है, और सुनाई तो दी आपको। ये नाद है, नाद, अनहद नाद। नाद, शंख। नहीं, नाद मतलब कोई भी ध्वनि। कोई भी ध्वनि। हाँ। अब वो शंख का नाद है, चाहे वो नगाड़ा बजाया जा रहा है, नाद वो चीज, ध्वनि है। अनहद, अनहद जो आपके अंदर से उत्पन्न हो रहा है, और ये वो ध्वनि है जिसमें कोई चीज टकरा नहीं रही है तब भी हो रही है और आपको सुनाई दे रही है।
अब आप उसको कैसे बताओगे किसी को कि भाई अनहद नाद होता है? नहीं बता सकते। ये तो तभी होगा जब आपने इसको अनुभव किया होगा, तब आप कह सकते हैं होता है। जैसे मैं कह रहा हूं और आपने बोला कि हाँ ऐसा सुना है। अब बाकियों के मन में ये प्रश्न आ गया होगा कि ये होता है तो हमने तो नहीं सुना। हो सकता है आपने कभी सुना हो लेकिन अभी ध्यान ना हो, या कभी आगे आप अनुभव करो इस चीज को, लेकिन जब आप अनुभव करोगे तब आपको विश्वास। लेकिन वो आया कैसे? मुझे कैसे पता कि ये मंदिर की घंटी जैसा बजा है? क्योंकि मैंने मंदिर की घंटी को सुना है। तो इसलिए जो स्वस्तिक है ये इसी प्रकार बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है शक्तियों का, और इसलिए इसका प्रयोग हमारी संस्कृति में किया जाता है। मेरे ख्याल में कुछ स्तर तक इसके बारे में समझ आ गई होगी आप लोगों को। बाकी तो मेरा भी इसके बहुत हाँ सर, बहुत समझ में आया। जी सर, बहुत अच्छा लगा।